सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना और हम उसे प्रमोट करेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल 20 बिलियन डॉलर्स के ठीक है 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई है, तो मैं जानता हूँ वो बिल्डिंग बनाई। इसके अलावा 4 डैम इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो अब ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज उसी कागज के टुकड़े के बेस के ऊपर 10 साल की सजा सुनाई। अब मुझे ये बताएं आपका कौन सा बयान ठीक था? वो आज वाला ठीक था या पुराने वाला ठीक था? ठीक है, छोड़ दे मुनाफिकत। नहीं, एक अंकल से मुझे डिबेट, अंकल आप 2017 को भी कंडेम करें, 2022 को भी हाँ, दोनों को कंडेम कर। नहीं मैं क्यों दोनों को नहीं, जब आप अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो फर्क कोई नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पोजीशन को ही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझ? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। ऐसे ही और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियंस तक। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी, और मेरे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज की इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जान जाएंगे, क्योंकि बहुत रैशनल बात करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए, ये जानेंगे दिलशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, काफी टाइम बाद आपके साथ एक मतलब सेशन हो रहा है, मसरूफियत आपकी भी और मेरी भी, क्या तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का करम है, बस थोड़ी मसरूफियत हो गई थी, लेकिन काफी टाइम बाद मैं अपनी ऑडियंस के पास आया हूँ। ठीक है, और पता नहीं बहुत से लोग नए आए हैं, आपको शायद नहीं जानते होंगे। जी। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, बोर नहीं करते ऑडियंस को। मुझे ये बताएं, खबर आपने सुनी होगी 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी ज़ाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बात सारी इंटरेस्ट की होती है और इसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर
बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है। तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो ठीक जाएंगे। है। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें, न्यूज़ पे कहीं पे आ गई थोड़ी बहुत, कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई। पब्लिक में जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से, आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है। पब्लिक में ये बात कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे वो चाइना के साथ हो जो कि उनके आपस में लगती है, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान को तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ठीक है। ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। ठीक हो गया। और ये आजकल के वक्त की ज़रूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। और अगर आप ट्रेड नहीं करें तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना ठीक कहीं है? आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है? प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता इंडियन है नेवी का जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान के, अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे। ऐसे ही है। क्योंकि जो अब आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। ठीक हो गया। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। ऐसे ही है। मैं और- उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। हम्म। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक हो है, गया। दोनों तरफ पाए लेकिन जाते हैं। रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। ठीक है। मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी बहुत कम होती जा रही ठीक है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है आहिस्ता इंडिया आहिस्ता। की आप अगर इंडिया की बात करें। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, सवाल बहुत से हैं, बातें बहुत सी हैं करने की, आपसे पूछने के लिए, आपके ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं ये कुछ ही दिनों बाद, और इंडिया में भी इसी साल के एंड पे इलेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपके ख्याल से कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कौन सी पार्टी की हुकूमत गवर्नमेंट होगी, और इंडिया में कौन सी पार्टी विन करेगी? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे, ये तो एक तरह की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक है। तो ये यहाँ पहली पे- दफा तो ऐसे नहीं हो रहा। या नहीं, जितनी दफा मैंने जो 2-3 इलेक्शंस देखे हैं अपनी होश संभाले हुए, मैंने सबसे बुरा इलेक्शन ये 2024 वाला देख रहा हूँ। ठीक है। अभी आप यहाँ पे नजर घुमा के देखें तो आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स नजर आएंगे। ठीक हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। ठीक हो तो गया। ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं हो रहे। और दूसरी साइड अगर बात करें अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो अभी इलेक्शन जो होने हैं मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फेयर होंगे। 100% एक्यूरेट तो आप कोई इलेक्शंस को भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बेहतर होंगे। ठीक है। अभी ये दो लोग खड़े हैं आपके सामने, इनको आप बुला के पूछ लें, ये आपको बता देंगे कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। और वो इस बेस पे नहीं बता रहे होंगे पॉपुलैरिटी की बेस पे, ठीक है। वो इस बेस पे बता रहे होंगे कि पीछे से ऑर्डर किसका आया है। ठीक है। और हैरत मुझे ज्यादा इस चीज पे होती है कि भाई देखें, हर बंदे को पता है कि भाई ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, ज्यादातर जो एक पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली ये बोल देगा कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, उधर आपके ख्याल से गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ। इंडिया के अंदर मोदी की आएगी दोबारा। क्या उसकी वजह क्या क्या उसमें जो सा उन्होंने मीडिया खरीद लिया इसलिए? मीडिया की बात नहीं है, और एक तो उन्होंने नहीं, डेवलपमेंट ये उनके ऊपर ना एक ऐसे बात हाँ। लगाई जाती है जी वो मीडिया खरीद ली वो है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के अगर बैठे होते तब तो हम यही बातें करेंगे, लेकिन इस हम पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं ना बैठे। ठीक है। हम एक रैशनल बात सोशल करना चाह रहे मीडिया पे हैं। बैठे हाँ, हैं। सोशल मीडिया पे है। तो देखो, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा जो उनकी डिप्लोमेसी है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। ठीक है। उन्होंने ईरान से सस्ता तेल लेते रहे अभी, जिससे उसके बाद रशिया के ऊपर सेक्शन लगती रही, वो ईरान उधर से ओहो। तो चाइना लेता रहा। तो ये देखे ना, ये पूरा एक चेन बन जाती है। ठीक अब है। लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट करेंगे। अब एप्पल कंपनी की एग्जांपल ले लें। अब ये अगर बंदा को कहे कि ये जी काफरों की प्रोडक्ट है, बिस्मिल्लाह करें, आप कोई लेके आ जाएं, हाँ। कोई आप नूरानी चीज लेके आ जाएं, ठीक हो हम गया। उसको अपडेट कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं, स्पोर्ट्स को कर ऐसे ही देते है। हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, हम इवन ये माइक की बात कर लें, मैं कहता हूँ कपड़ों तक की हम बात कर लें तो हमने अपने नहीं पहनने होंगे, मोस्टली मेड इन पाकिस्तान नहीं होंगे, बहुत कम रेयर केसेस होगा। लेकिन हमें फिर बात आ जाती है मोहब्बत पाकिस्तान से। नो डाउट होनी चाहिए मोहब्बत,
लेकिन सिर्फ मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप नारा लगा दो या अल्फाज मुंह से कह दो कि जी बड़ी मोहब्बत है, मैं जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए और उससे जी मेरी तो मेरा फर्ज पूरा हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, और इंडिया के अगर बात करें वहाँ की जो यूथ है, मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग वहाँ से देखते हैं, उनकी सोच में जैसे वो यूनिटी के साथ या अपने कंट्री को पहले रखते हैं, हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों नहीं आ रहा, उधर ये कंसेप्ट कैसे आया? हमारे यहाँ कंसेप्ट ना आने की ना दो तीन बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो मौलवी कल्चर है, ठीक है, उसके बाद मदरसा कल्चर है। मदरसा कल्चर जो है उसने मैं बड़ी एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद फतवा लगाना तो ये लगा सकते हैं कि मदरसा कल्चर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन दिलशाद भाई एक चीज़ है, ये इंडिया वाले जो देख रहे हैं वो भी शायद इस चीज़ को सेकंड करेंगे, मदरसे तो इंडिया में भी हैं सर। मदरसे अगर बनाए जाते हैं तो स्टेट उसकी जिम्मेदारी उठाए। हाँ, उधर ये ना है हो कि एजुकेशन साथ दूसरी भी है, एजुकेशन दूसरी दिलाई जाए। आजकल तो मसला ही कोई नहीं, अगर आप एक बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं तो साथ उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दें, जबरदस्त कंप्यूटर का बताएं, कंप्यूटर का बता दें, उसको एक्सेल सिखा दें, उसको वर्ड सिखा दें, उसको डाटा एनालिस्ट बना दें। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि इंसान जल्दी सीख लेता है, चीजें हैं बिल्कुल, जो जल्दी सीख लेता है। अब वो बना दें ताकि यार वो लोगों से मांग के तो ना खाए। अब यहाँ पे वो 6 साल जो है वो मदरसे में पढ़ के उसके बाद वो गलियों में फिर रहा हो, सड़कों में फिर रहा हो, चंदा का बॉक्स लेके कि जी मुझे कुछ दो, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, अब मस्जिद के लिए चंदा दो। अब हमें तो पता है ना कि मस्जिद पे कितने लगने और आपकी जेब में कितने जाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डोमेस्टिक एग्जांपल दूं, यहाँ पे लाहौर में या इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में एक मौलवी आता है, वो एक प्लाट पे कब्जा करता है, उस पर मस्जिद बनाई जाती है। अच्छा। वो जब 6 साल पहले आता है उसके बाद साइकिल होता है, 6 साल बाद वो बंदे के लिए एक गाड़ी भी रखी होती है और एक ड्राइवर भी रखा होता है। और ये एग्जांपल और नहीं ये दे रहे, example ये नहीं है, रियलिटी में मैं हम बहुत से लोगों को ये रियल लाइफ 2-3 सिनेरियो में खुद देख चुका हूँ। और उनसे पूछा जाए कि आपके ज़राए आमदन क्या है, कैसे पास है, अल्लाह का करम है, हम पे नहीं होता। अल्लाह का करम है, ठीक हम पे क्यों नहीं होता? शायद इसलिए उन पे ज्यादा करम हो जाता है हम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक हो लेकिन गया। हमारे ऊपर अल्लाह का करम नहीं हो रहा। अच्छा, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन की बात करें, फ्यूचर में कहाँ आप देख रहे हैं कि रिलेशन बेहतर होंगे? क्योंकि पहले ईरान की तरफ से अटैक हुआ, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया गया, आप भी देखते होंगे, मैं भी देख रहा था कि भाई रिलेशन बेहतर हो गए, बड़ा पीस हो गया, अमन हो गया। लेकिन अब फिर वहाँ पे पंजाबियों की, मतलब पाकिस्तानियों की जो अगर बात करें तो 9 के करीब जो पाकिस्तानी जिनको कत्ल किया गया है, यानी ये उधर गुस्सा है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने उनके लिए क्या किया, ईरान पे जब सैंक्शन लगी हमने ऑयल ले लिया। मैं वही बात करने लगा था कि ये देखिए अब ईरान पे सेक्शन लगी हैं जब, तो हमने उनकी कौन सी सपोर्ट की है? हाँ। सिवाय इस बात के सपोर्ट करने के जी ईरान हमारा बरादर मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क है। इस्लामी बरादर मुल्क तो आपका सऊदी अरब भी था, ठीक है, और उसने ऑयल रिफाइनिंग की जो डील आपके साथ कैंसिल की है, हाँ। वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाई। ठीक है। और इंडिया के साथ वो जो सा मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है वो तो नहीं कोई दिखा रहा, वो कोई नहीं दिखा रहा। ठीक है। अब ईरान के साथ मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी हमसाए हैं, जबरदस्त, बाशमूल इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और आजकल के दौर की ये डिमांड भी है। ऐसे ही है। आप आजकल के दौर में दुश्मन करके नहीं खेल सकते। ऐसे ही है, ठीक है। आप लेकिन ये होंगे कैसे, मसला ये, और ये मेरे ख्याल से अब मतलब यूथ को प्रैक्टिकली ग्राउंड में आने की जरूरत है। सबसे पहले पाकिस्तान की जो बात करूँ ना, हाँ। पाकिस्तान तभी एक ट्रैक पे आ सकता है जब एस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, हाँ। वो जब दोनों एक पेज पे आएंगे। जबरदस्त। ठीक है। अब और ये पब्लिक को विजन देंगे, पब्लिक को विजन देंगे, और ये पब्लिक के अंदर से जो जाहल सिस्टम है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि मीडिया के ऊपर ये बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें। हमारे यहाँ पे बस माइक उठा लेते हैं, जहालत की इंतहा होती है, उन्हें पता नहीं होता कुछ बेसिक, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल अफेयर बहुत दूर की बात, उन्हें पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज का नहीं पता होता। और वो बस ये जी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इन चीज़ों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का एक बैड इमेज पूरी दुनिया में डाल रहे होते हैं, देखने वाले हंस रहे हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होता है ना, वो हमेशा हमारे जैसी बातें करता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की बेहतरी देखनी होती है। अगर तो वो ये कह रहा है ना कि ऑल इज ओके, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं कर रहा। मैं तो उसको मोहब्बत नहीं समझता। ऐसे ही है। आप जब तक इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक आप मसलों को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जा सकते हैं? दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, यानी ये पाकिस्तानी पब्लिक से भी सवाल है या जो भी लोग ये इसका जवाब देना चाहें कि मुझे बताएं, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, क्यों इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? मुझे तो ये कोई जवाब नहीं देता। ईरान कंट्री मुस्लिम कंट्री है, चाबहार पोर्ट का आपको आइडिया होगा जो ग्वादर के सामने बनाई गई है, बताएं जरा चाबहार के बारे में। देखिए मेरी बात सुने, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पोजीशन को ही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझ रहे? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। ऐसे ही और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तैयारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियंस तक, तो वो एक रूट अपना बनाना चाह रहे हैं।
चाइना नो डाउट हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अपनी अपने वही बात interest है, की बात कर हर रहा कोई है। अपने इंटरेस्ट की बात करता ठीक है, ये नहीं है कि वो उसका हमारा सफर कम पड़ रहा है, इस वजह से वो एक बनाना चाह रहा है, ठीक और है। ठीक है, और उसका उसने अपना फायदा उठाना है। पाकिस्तान ने क्या इसने, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है, अब मेड इन पाकिस्तान कोई मुझे 2-4 ब्रांड बताएं जो पाकिस्तानी में हाँ इंपोर्ट बिल्कुल करने बताएं, मतलब हम तो उसे made in प्रमोट पाकिस्तान को करेंगे। 3-4 मैं बना कहता हूँ देना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी बता दें जो प्योरली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्योरली जो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये नहीं कि इंजन आप बाहर से मंगवा लो और यहाँ पे जो सा उसके पार्ट्स वगैरह को असेंबल करके कह दो कि लो जी लो मैं हम मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक बताएं। मैं कहता हूँ मेरा भी दिल करता है, डेफिनेटली दिलशाद भाई का भी दिल करता होगा, इधर जितने भी लोग हैं, जितने भी पाकिस्तान, ये दिल करता होगा कि हम फख्र से कहें कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, लेकिन होगी तो कहेंगे ना। हम खुद चाइना की प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी चाइना को प्रमोट नहीं करना, इंडिया को प्रमोट नहीं करना। और मैं ओपनली कहता हूँ, हर एक की अपनी ओपिनियन। अगर कोई कहता है कि जी हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे चाइना से ज़्यादा इंडिया से रिलेशन बेहतर होने चाहिए। भाई मेरी अपनी ओपिनियन। देखिए जी, जब तक आपने सब मुल्कों के साथ ही अच्छे रिलेशन रखने हैं, अब देखिए ना, अब वो जो हमारा जो सी पैक है, जी। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही। हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हमने राहदारी देनी है, उसके हम पैसे ले नहीं लेंगे। तो गेम चेंजर जो बताया जा रहा था, गेम चेंजर तभी होगा जब आपके अंदर से आवाज़ उठेगी, जब आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात ठीक की है। जाएगी। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे हम, मतलब नीचे से जो ग्राउंड के ऊपर मामला आता है उसको बेहतर किया ठीक जाएगा। है। यार आप अभी तक बाइक असेंबल नहीं कर सके, बाइक के पार्ट्स आप बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ पे आप असेंबल करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ये आपने क्या करना है? भाईजान आप तब से ये बातें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी डिबेट हो रही है, ये आप सुन के क्या फील कर रहे हैं? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे दिलशाद भाई के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। जबरदस्त जी, ठीक मुझे है। लगा कोई आके फतवा लगा देगा। वो नहीं, फतवा वतवा कोई नहीं लगाएंगे। हाँ। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हैं, हाँ। वो डेवलप हो रहे हैं, ईरान के साथ हो रहे हैं। ईरान के साथ हो रहे हैं। ठीक है, जब तालिबान की हुकूमत से पहले इंडिया और क्या अफ़गानिस्तान के अंदर था, ठीक तो है, उस इधर वक्त का एंगल 4 डैम जो है, उस वक्त $20 बिलियन के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल, $20 बिलियन के ठीक है। 4 डैम बनाए। इंडिया ने अफगानिस्तान में अफगानिस्तान बनाए। के उनकी अंदर पार्लियामेंट बनाए। की बिल्डिंग भी बनाई है, तो मैं जानता हूँ। वो बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा 4 डैम इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखने ठीक है। वाले जो भी देखने हैं हाँ, जरूर बताइएगा। बड़ी बिल्कुल। 4 डैम। 4 डैम बनाए उसके। ठीक ठीक है। है, फिर उसके अलावा जो है इन्होंने क्या किया कि जब तालिबान की हुकूमत आई, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। इंडिया को एक पड़ गया कि भाई हमारे $20 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट जाया ना हो जाए। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने जो एक अफ़गानिस्तान की एक छोटी सी लॉबी है, एक ऐसी लॉबी जो कि आपको हाई फाई क्लास की कह सकते ठीक है। हैं, जिसमें एक क्रिकेट टीम भी इनकी शामिल है। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इसमें अफ़गानिस्तान का प्लेयर राशिद खान है। ठीक है। उसको आप अपने लास्ट ईद की उसकी वीडियो निकाल लें। ठीक है। ठीक है, लास्ट छोटी ईद की वीडियो पे वो डिनर कर रहा है, उसके साथ जो उसकी वाइफ बैठी हुई है, हाँ। वो एक इंग्लिश वूमेन है। ठीक है। और अपने इंग्लिश ड्रेस में बैठी हुई है, और वो अफगानी एक प्लेयर है ठीक जो है, कि जिधर बड़े शरई मौसम हाँ जी, शरई निज़ाम है। शरई लेकिन ये है निज़ाम कि वो उनकी पर्सनल जो भी Personal चीजें है। हैं उसके ऊपर नहीं आएंगे। Personal हमारा है। पॉइंट ये है ईरान के साथ अफगानिस्तान की तो आपने बताई। ईरान के अब साथ है। मैं ईरान की तरफ आना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखें, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए डेफिनेटली। वो तो अफगानिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान- इंडिया के साथ भी होने चाहिए। इंडिया के साथ भी होने चाहिए। अब देखें ना, जिस तरह ये इन्होंने एक सिखों के लिए एक खोला, करतारपुर का ठीक है। खोला। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। तो ऐसे ही वो, अगर मंदिर जो उनसे रेनोवेट कर दिए जाए तो हिंदू कम्युनिटी भी है। वो भी कम्युनिटी भी है। दिलशाद भाई ठीक बड़ी है। जबरदस्त बात कर रहा है ये के बंदा। बाद, फिर और बात सुने। ठीक है, एक ये सबसे बड़ा जो ड्रामा रचाया गया है, ठीक जिस है। तरह 9/11 का एक ड्रामा रचाया गया अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए। अफगानिस्तान पे जो है वो मुझे पूरा शेर याद नहीं है, अल्लामा इकबाल का शेर है, कौसार बाकी अफगानिस्तान बाकी, के ये जब तक क़यामत है अफगानिस्तान रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी दूसरा नहीं आ सकता। वो चीज़ है, लेकिन ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है कि
फ़लस्तीन के ऊपर हमास ने कहा हमने 5000 बम गिराए। ऐसे ही है, 5000 बम जो है, अगर इसराइल, इतना सा इसराइल ठीक है, उसके अगर 5000 रॉकेट लॉन्चर ही फेंक देना तो सफ़ा 80 से मिट जाए। ठीक है, लेकिन सब वो ड्रामा हुआ। इसराइल ने वो कहने ना ब्लॉक कर दिया, ये ज्यादातर को ब्लॉक कर दिया। हमास और ईरान, हाँ। इन दोनों ने मिलके बड़े बड़े बयानात दिए और प्रैक्टिकली पीछे हो गए। ठीक हो गया ये चीज़। फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ, शहीद हुए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, उधर फलस्तीन में भी अगर हम बात करें गजा में, वहाँ पे इंडिया ने हेल्प भेजी। आपको शायद इस चीज का पता नहीं होगा। इंडिया ने हेल्प भेजी, मैं आई एक्सेप्ट। भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसी फलस्तीन वाले मसले पे? नहीं, ओवरऑल ये जो भाई बात कर रहे हैं, बड़ी मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई ये देखें, वहाँ पे वो डैम बना रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी करें? नहीं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे चाइना मुख्तलिफ कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता है, वैसे ही इंडिया उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। अफगानिस्तान हमसे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। ठीक है, ओवरऑल ये भाई की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जो मैं बात कर रहा था ना कि नीचे से जब हमारे ऊपर तालीम आएगी, नीचे से जब हमें पता चलेगा चीजों का, तो तब हम आगे जाएंगे। जैसे अब ये भाई आप इस तरह के अगर हमारे लोग ऐसे होते जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। और इसमें देखें मैं फिर से ये कहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा रोल होता है यहाँ पे। अगर लेट्स सपोज आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ दिलशाद भाई से, कोई 100, 50, 200 लोग हमें ऑनलाइन देखेंगे, कोई 4-5 लोग ये जो सुन रहे हैं, कहीं इनकी सोच नहीं बदलेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अब यही चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के जो निचले बिल्कुल जो लोग हैं ना, वो देखें, वो चीजों को देखें, ठीक है, और वो आगे इस तरह की सोच डेवलप हो हमारी। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उन तक भी हम पहुंच सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे? मैं बड़ी तल्ख एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज को मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सलीबी जंगें जब होती थी ना, हाँ, तो उसमें सारा किरदार पॉप का होता था। ठीक है, पॉप ही फौज को रवाना करता था, ठीक है, पॉप ही सारे काम करता था, ठीक है। और पॉप के साइन से सारे मामलात होते थे, ठीक हो गया, यूरोप के अंदर, ठीक है। और उस वक्त में सलीबी जंगें मशहूर हैं, पूरी दुनिया के अंदर कत्लो गारत मचाई हुई थी, ठीक हो गया। अब उन्होंने एक वेटिकन सिटी बनाया, सारे पादरियों को उधर कैद कर दिया। मैं जरा मुश्किल वर्ड यूज करता हूँ, हार्श वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। पॉलिटिक्स से अलहदा किया और मजहब को अलहदा करके उसको उसके अंदर फेंक दिया, ठीक है। इनके लिए भी कुछ अच्छे से पिंजरे, ये मौलवियों के लिए नहीं। ये देखें, ये आप फिर कहते हैं कि मेरे पे फतवा, आप इस तरह की लगाएं जी, लगाएं, देख लेते हैं। ये तो अल्लाह ने फैसला करना है, ये पक्के मुसलमान है। ये तो आपने स्लीपी जंगों की और वो हिस्ट्री की बात की है। बांग्लादेश में देख ले, बांग्लादेश ने नहीं, बांग्लादेश के अगर इनके लिए कोई ग्रो कर रहा है हमसे ज्यादा। बांग्लादेश जितनी हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, बेसिकली मैं 22 इयर्स हो गए हैं मुझे लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है। मैं यूएसए की कंपनी का एजेंट हूँ यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जितना काम हमारा बांग्लादेश के अंदर है लेदर के, ठीक है, उतना काम हमारा पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने क्या, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने अपने कसाईयों को कहा कि आप भाई जब खाल उतारते हैं एक जानवर की, तो इसमें टक ना लगाइएगा। सॉरी, जब टक लगता है ना, तो वो फिर खाल की उसकी वैल्यू होता है, ठीक है। उन्होंने टका उनकी जो है प्राइस वैल्यू है, जो भी इस पे इतने टक नहीं लगाएगा या उसको उतने टके मिलेंगे, ठीक है। यानी उन्हें एप्रिशिएट किया गया नीचे ग्राउंड लेवल से, वो आगे ले गया। के अंदर आज वो इस लेवल पे हैं कि उनकी स्किन जो है विदाउट जो है वो कट होती है, ठीक हो गया। और उसको वो हमारे से ज्यादा प्रमोट होती है। आपसे प्रमोट की बात कर रहे हैं, मैं ये बहुत ऑथेंटिक वे में बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, गारमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, वहाँ पे एक तो यहाँ से वहाँ मूव हो गए, और यहाँ मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि आप किसी गारमेंट की शॉप में जाते हो तो वो ये कहते हैं कि भाई ये देखें, ये प्योर बांग्लादेश से बन के आया, बांग्लादेश की क्वालिटी है। यानी कि आइडिया होता है कि हम मेंटली तौर पर मान चुके हैं कि भाई बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे से बहुत आगे जा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे भाई दिलशाद भाई? आपसे भी लास्ट में एक ही करूंगा, एक सवाल आपसे लास्ट में ये करूंगा। इंडिया अगर आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर आज वो ईरान, अफगानिस्तान, ये जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो क्या आप उन्हें एज ए पाकिस्तानी, क्या इंडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरे नंबर पे हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। क्यों कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानता हूँ। आज देखें कि एक सिंपल सी एग्जांपल देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपको जो है फ्लेक्सिस भी मिलेगी, सब मिलेगी, दूसरे जिसकी है वो उतार दी जाएंगी, इमरान खान की नहीं लगेंगी, ये है वो है, तब्दीली लाना चाहता है जी। और उन्हें तो खबर ये आ रही है कि 10 साल के लिए सजा हो गई, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है सॉरी एक बात और इनकी थी वो मेरे माइंड में नहीं थी, कोई अभी मसला नहीं, आपने जो बात की है बड़ी अथेंटिक की है। लास्ट में आप क्या दिलशाद मैं भाई लास्ट में जो आज एक फैसला आया बड़ा इंपॉर्टेंट साइफर के हवाले से, हाँ। मैं उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो साइफर केस के अंदर जो इमरान खान को सजा दी गई है 10 साल की, मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। मैं ठीक खुद है। करता हूँ इस चीज़ मैं इस चीज़ की, और मैं इसको ये मानता हूँ कि ये इंतहाई काला फैसला है, पाकिस्तान की तारीख के काले फैसलों में से एक ये काला दिन है ठीक जो है। कि आज हुआ है। ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसका मकसद ये नहीं है कि इमरान खान की सपोर्ट में खान ये की- कह रहे हैं। इमरान खान की अपनी एक जो भी उनके इश्यूज हैं वो पर्सनल मैटर हैं, लेकिन अगर आज इमरान खान के साथ ये हुआ है, कल को किसी के साथ भी होगा, और पहले बॉस के साथ। मैं इस जुमले हाँ, की डेमोक्रेसी के लिए जुमले की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारी जो अदलिया है वो हमेशा एज ए पपिट यूज होती रही है, ओहो अदलिया- चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी के अंदर हो, हाँ। चाहे आप उसके अंदर चले जाए, नवाज शरीफ 2017 के अंदर आया, उसकी हुकूमत क्यों खत्म की गई अदलिया के ठीक तहत? है। अब ये देखें, ये नवाज शरीफ की बात ठीक कर रहे हैं है। तो क्या ये नवाज शरीफ के सपोर्टर है? ठीक नहीं, है। ये एक जनरल बात की जा रही उसके है। बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई तो रात को 12 बजे क्यों अदालतें खोली गई? ठीक है, पार्लियामेंट के काम के अंदर घुसने की कोशिश क्यों करती क्यों है की गई? अदलिया? और ये पूरी चीजें ये जो सब पार्लियामेंट एक अलहदा इदारा है, अदलिया एक अलहदा इदारा है। अदलिया का हम एहतराम करते हैं, लेकिन अदलिया अपने दायराकार में रहे, ठीक वो दायराकार से बाहर निकलने की कोशिश ना पूरी करे। दुनिया, ये जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में इस टाइम है, किस एंगल से पूरी दुनिया देख रही होगी? हंस रही होगी यार। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ, क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। ठीक है। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो अब ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज उसी कागज के टुकड़े के बेस के ऊपर 10 साल की सजा सजा हो सुना। गई है। अब मुझे ये बताएं आपका कौन सा बयान ठीक था? वो आज वाला ठीक था या पुराने वाला ठीक था? ठीक है, छोड़ ठीक दे है। मुनाफिकत। ऐसे ही है ये चीजें, और बड़ा अच्छा लगा दिलशाद भाई से बात करके, इन भाई साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, पाकिस्तान से अगर कोई वाकई में अपने पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो अगर मोहब्बत करता है, उसकी सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो सच बोले। अगर हम ये सोच रखेंगे नहीं भाई ये बात की तो पाकिस्तान का इमेज, और भाई दुनिया आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई, सोशल मीडिया है, हर चीज़, हर अदारे एजेंसियाँ हर कंट्री में मौजूद हैं, हर चीज़ पूरी दुनिया के सामने जा रही है। हम जब तक सच नहीं बोलेंगे तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जैसे इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों की जान बचाई, मैं ओपनली यहाँ मार्केट के अंदर खड़ा होकर, इन लोगों के आगे खड़ा होकर मैं ओपनली कहता हूँ कि सर हम आपको सलूट करते हैं कि आपने इंसानियत, ये नहीं पाकिस्तानियों की, इंसानियत के लिए काम किया और एक बहुत गुड गेस्चर दिया। कल को अगर पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान की आर्मी भी ऐसा कोई मौका मिले तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट होगी, सजेशन होगी कि वो मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा, इंसानियत की जान बचा के। जो सा वो आप लास्ट में कुछ कहना? मैं लास्ट में बिल्कुल कहना चाहूँगा कुछ वर्ड्स जो जी, हैं बेसिकली ये ना समझिएगा कि मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक है? आप डरे ना, अब आपको नहीं उठाते? मुझे नहीं उठाते, उठा ले मुझे भाई, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ बेसिकली। आप बताएं, ठीक है? अब ये जो है, अब उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, जैसे भी आप कहते हैं 10 साल कैद होगी, खबरें जो आ रही है हैं। ये सारा जो है, ये सारा उनके हर बयान पे सोशल मीडिया, इवन के टिकटॉक तक पे उन पे पाबंदी लगा दी। ठीक है। पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए हैं टोटल अभी तक? 76 साल। 76 ईयर। ठीक है। 76 ईयर में जब भी कोई निगरान हुकूमत आई है, उसने कितना टेन्योर गुजारा है? वही जो एक टाइम होता है, 3 6 month, माह 3 माह 3 ज्यादा मंथ, ओनली 3 मंथ। इस हुकूमत ने कितना टेन्योर गुजारा है? 1.5 से ज्यादा हो गया, 2 साल के। 2 साल, 2 साल, ठीक है। 2 साल गुजार दिए इस हुकूमत ने। ठीक है। और ये मिली भगत किसकी है? किसकी है? ठीक है, नून लीग और उसकी पीपल्स पार्टी की। और एक बात और बताऊं, अमेरिका में पाकिस्तान की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? हाँ। 3 प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा। 2 सफारत खाने, एक ओल्ड सफारत खाना, ठीक है, एक न्यू, और एक PIA का होटल, ठीक है। जिसमें जो ओल्ड सफारत खाना है, हाँ। वो एज ए वजीर खारजा जो है बिलावल भुट्टो बना, ठीक है, नहीं, ये वो तो बिक सारे- चुका है। अच्छा, वो बिक चुका है 2% कमीशन पे, जो के डॉलर्स में गिरवी रखा गया जिसे गिरवी नहीं सर जी, सेल हो गया समझे, अच्छा, ठीक है, यानी 2% पाकिस्तान की कमीशन प्रॉपर्टी पे फॉर सेल। सेल, ठीक है, और उस पे 2% कमीशन इन्होंने खा भी चुके हैं,
ठीक है। ये चीजें पाकिस्तान के लोगों को जब तक नहीं बताएंगे, ये देखें इस तरह के लोग, दिलशाद भाई जैसे लोग, मैं ये समझता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने की जरूरत है। अगर कैमरामैन पीछे से दिखाएं किस तरीके से लोग बातें सुन रहे हैं, तो यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको दिलशाद भाई की बातें या आपकी बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जी जी थोड़ा टाइम दे दो, ठीक मतलब है। हम भी आए हैं, जी सर, हम जरूर। आपको सुन रहे हैं। भाई बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो सीखनी चाहिए। ग्राउंड ठीक है। रियलिटी क्या है? ठीक है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो साहब ने बोया था वो काट लिया है। ओए होए होए, जो हमने बोया वो हम काट रहे हैं। लिया। जो बोया था उसने, ठीक है, जिसने बोया। जिसने बोया था उसने आज काट लिया, ठीक है ना। अब मसला ये है कि जो 17 में यही चीज़ें होती थी तो कुछ लोग हंसते थे। ठीक है है ये ना? चीजें नहीं, एक अंकल से मुझे डिबेट, अंकल आप आप 2017 को भी आपने कंडेम बात करें कर ली, और 2022 को भी हाँ, कंडेम दोनों को कंडेम दोनों को कंडेम कर दें। मेरी नहीं मैं क्यों दोनों को नहीं, जब आप कह जब आप रहे एक हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो फर्क कोई नहीं है। ठीक है। चोर चोर कहते थे, वो खुद भी चोर हो गए। ठीक है। ना। अब आपने ये कहा कि जनाब ये वाला जो है ये 10 साल की जो 17 में क्या था, अच्छा, ये वही फिल्म चल रही है। छोड़ दिया जाएगा फिर? क्यों छोड़ा जाएगा? अच्छा, उसने जो जुर्म क्योंकि किया 17 वाले को तो छोड़ 17 दिया वाले को गया। छोड़ दिया तो वो गया। छोड़ा है ना, तो वो किसी वजह से छूटा है ना। अच्छा, अच्छा। वो कुछ और था, ये कुछ और है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जब आप जो बोएंगे, मतलब मैं कहता हूँ अभी देखो जो भी है, मतलब मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ जबरदस्त। कि बात ये है कि यार देखो ये जब से गिरफ्तार है, मुल्क हाँ, चल रहा है, ठीक है। लोग भी चल रहे हैं, महंगाई भी कम से कम बढ़ नहीं रही, तो कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही। अच्छा, जब से इमरान खान अंदर है। जब से अंदर है, सुकून है, इलेक्शन हो रहे हैं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हो सर रहे हैं। मैं ऐसा कर आपसे चाहूंगा कि आपके साथ प्रॉपर, क्योंकि देखिए ये आपकी एक ओपिनियन है ना दिलशाद भाई, आपके साथ प्रॉपर एक प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर आप अपनी ओपिनियन दें, हम अपनी दिलशाद भाई अपनी ओपिनियन दें। ये नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएं जी, कि 72-76 साल जो थे ना, ठीक है। 72-76 साल में जो हुकूमतें बनी है ना, उन सब का तो कह रहे हैं आप 72, तो भाई 4 साल का भी बताएं कि 4 साल में आप ठीक लोगों ने है। क्या इसके ऊपर हम प्रॉपर प्रोग्राम अंकल सर से भी रिक्वेस्ट प्रोग्राम करेंगे, भाई से भी बनाइए, रिक्वेस्ट दोनों करेंगे। ये वीडियो कैसी दोनों लगी को कमेंट में पता जरूर चले कि बताइएगा। भाई काम मिलते हैं क्या नेक्स्ट है। वीडियो में, तब तक के लिए ये पीस आउट, कोई अल्लाह बंदा हाफिज़। निकला